हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है। लगभग अंदाजा है कि इसकी वैकेंसी 75 या 70 हज़ार के करीब आ रही है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि इसका पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए देखते हैं उसके बारे में। चलिए देखिए, आज एक बहुत ही बढ़िया क्योर से मैं आपके लिए एक शुरुआत करता हूँ सेशन की कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। समय आने पर हर चीज़ हर किसी को पता लग जाती है कि सत्य क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी का जो पेपर है इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और इसका पेपर होगा फरवरी के टाइम। पेपर होगा फरवरी में, ठीक है, पेपर होगा इसका फेब में, ठीक है। इस एसएससी जीडी के पेपर में कुल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन है मैथ के, 20 रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन है आपके हिंदी के। आप हिंदी या इंग्लिश में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं और 20 क्वेश्चन ही आएंगे आपके जीके के। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके 80 क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि इसमें टाइम लिमिट जो दी गई है, और इसमें टाइम लिमिट आपको दी गई है सिर्फ 60 मिनट। मतलब हमें 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। 80 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट करने हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम मैथ में एक्स मान की चीज़ों को कर लें या वैसे हम कर लें, कहीं और नया पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एक बार इसकी कट ऑफ देखना, प्रीवियस कट ऑफ क्या गई। इसकी प्रीवियस कट ऑफ गई है 143, 160 में से, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके हम इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो समय आपके पास सिर्फ 2 महीने का है। आपके पास स्पीड हो, एक्यूरेसी हो और हमें पढ़ना कहाँ से है, सेलेक्टेड मटेरियल देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको, जो 20 नंबर की जो मैथ आएगी, मैथ की बात करते हैं। मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है, बाकी जो भी चीज़ें आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, ठीक है। मैथ में जो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो SI CI यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के करीब करीब आपके 3 क्वेश्चन हैं, गणितीय संख्या का 1 क्वेश्चन है, रेशियो के 3 क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन है, LCM के 2 क्वेश्चन है, औसत के 2 क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति के 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, चाल समय दूरी से 1 क्वेश्चन है और कार्य से 3 क्वेश्चन है। मतलब मैंने पूरे के पूरे शिफ्ट का एनालिसिस किया है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, या आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो जो चीज़ अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके देखी जाए तो बेटर ये होता है कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमारे पास जो भी एसएससी जीडी का सिलेबस है, पहले तो हमारे पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए कि इसका प्रिंट आउट क्या, सिलेबस क्या है, इसकी एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम कहीं से पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हो चाहे घर पे पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये देखें कि हम उस टॉपिक को कवर कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें सिलेबस में नहीं, हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट होने चाहिए, जो मेरे पास हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में डाल के, ठीक है। इसके बाद हिंदी जो 20 नंबर की आ रही है, हिंदी जो 20 नंबर की है उसमें देखिए आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में शब्द शुद्धि के 2 क्वेश्चन हैं, मुहावरे के 3 क्वेश्चन हैं, समानार्थी शब्द उसके 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें शब्द युग्मी बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के 3 क्वेश्चन हैं, विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति 4 क्वेश्चन है। मतलब पर्याप्त एक उपयुक्त शब्द निकालना, उसके कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। वाक्य शुद्धि के 4 क्वेश्चन है। अगर आपके पैसेज आता है तो उसके 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये पुराना पैटर्न बता रहा हूं मैं, लेकिन लगभग यही चीज़ें हैं। अगर आप वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तत्सम तद्भव देशद शब्द क्या होता है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप कहीं से पढ़ें, आप सिलेबस रखें अपने पास में, प्रेशर के क्वेश्चन रखें, टू द पॉइंट पढ़ें, क्योंकि अपने पास समय बिल्कुल नहीं है, 2 महीने का समय है सिर्फ, ठीक है। बाकी हम देखते हैं जीके, जो भी 20 नंबर की आएगी। जीके में जो आपके पास है करंट अफेयर्स के, आपके पास करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हैं। जीके 20 नंबर के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है पिछली बार आए हुए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी सेट को उठा के देखें, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा आती है करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ये बुक किसने लिखी है, मौद्रिक नीति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये करंट अफेयर्स करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, ठीक है। त्यौहार का 1 क्वेश्चन है, साइंस के 4 क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री उसके 3 क्वेश्चन है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता वगैरह से आएगा। मिडिवल हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन हैं और आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं पॉलिटी के, उसके भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हमें अंदाजा लगना चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से और किस तरह पढ़ना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है इसकी, तो हमें उस हिसाब से इसकी मेहनत
करनी चाहिए। बाकी हम देखते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में पासे का एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश मतलब बोलते हैं ना कि अंग्रेजी शब्दमाला के अनुसार जमाइए, तो उसका एक क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति एक क्वेश्चन है, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन है, आकृति पैटर्न जो हमने दिल्ली पुलिस में पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन है, दर्पण का एक क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन है, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो टाइम हमें वहां लगाना है। असंगत समूह छांटने के 2 क्वेश्चन है, संक्रिया का एक क्वेश्चन है, आकृति ढूंढने का एक क्वेश्चन है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है। देखिए आप जो टाइम बचा सकते हैं, आप टाइम यहां बचा सकते हैं। रीजनिंग है यहां टाइम बचा सकते हैं, हिंदी में टाइम बचा सकते हैं, जीके में टाइम बचा सकते हैं। और जो आपका सिर्फ 60 मिनट अपने पास 80 क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा इन तीनों में फटाफट से कर सके। और मैथ में जो टफ क्वेश्चन है, रीजनिंग में जो टफ क्वेश्चन है, उन्हें हम लास्ट में कर सकें, ठीक है। बाकी मैथ हमें कहाँ से पढ़नी है, मैथ के लिए आप चाहें तो आर एस अग्रवाल सर की किताब ला सकते हैं, या बेस्ट है मथुरिया सर की किताब ला सकते हैं, क्योंकि लेकिन पेपर ऑनलाइन है, पेपर है ऑनलाइन। हमें सिर्फ मैथ आनी नहीं चाहिए, हमें पास स्पीड होनी चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन 20 में से मैथ है, कम से कम 20 में से 10 या 12 क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकें, क्योंकि समय नहीं रहेगा वहाँ पे आपके पास। और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, टाइम का है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हिंदी है, हिंदी में आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं जाना। व्यंजन शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, ये आ ही नहीं रहे आपके सिलेबस में, ये रीड के सिलेबस की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जीके में, जीके वगैरह में करंट अफेयर्स अपना मजबूत होना चाहिए। राहुल मिश्रा सर की क्लास है, वहाँ से ही भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और साथ साथ ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है। हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, हिस्ट्री अपन को पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आप कोई सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है हिस्ट्री में भी, सिर्फ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हों। एक बार आप प्रीवियस से उठा के देखिए। तो हमारे पास 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बनाता हूं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो इस 60 मिनट को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। किसमें, 30-30 मिनट में बांट लीजिए। 30 मिनट में आपको पूरा पेपर देखना है, और पूरे पेपर में आपने 80 में से 30 मिनट में आप कितने कर लोगे क्वेश्चन। हिंदी फटाफट से हो जाएगी, जीके फटाफट से हो जाएगी, रीजनिंग भी कई क्वेश्चन हो जाएगी, मैथ की भी जी क्वेश्चन हो जाएगी। मान लो आपने कितने कर लिए क्वेश्चन, 80 में से आपने कर लिए शुरू में 50 क्वेश्चन कर लिए, तो शुरू में आधे घंटे में आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ श्योर हूँ कि आप 50 में से आपके करीब 48 के करीब सही होंगे, क्योंकि आप शुरू में करी हुए नहीं जब आपको आते हो, ठीक है। अब बचे कितने, अब बचे 30 मिनट, और क्वेश्चन कितने बचे, 30। आपके दिमाग से पहले ही लोड खत्म हो गया कि अब मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। क्या आपको पूरे 30 क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने। अब वो क्वेश्चन करने हैं आपको जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है, या फिर जिनको आपको लग रहा है कि इसमें समय लगेगा लेकिन मैं कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 30 अगली 30 मिनट में से 20 भी क्वेश्चन करते तो आपके आ गए 140 नंबर, और आपका इसमें प्री में सिलेक्शन हो गया। जब अपने पास समय कम हो, जब टाइम लिमिट दे रखी हो एग्जाम में, जब सिलेबस भी डिफाइन ना हो। अब अगर आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे, आपको सिलेबस डिफाइन नहीं मिलेगा कहीं पे भी एसएससी जीडी का। तो हमारे पास एक ही चीज़ें हैं, और वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनका एनालिसिस कीजिए। एक टीचर का काम होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बच्चों के सामने देना, ठीक है। जो चीज़ सब्जेक्ट की नहीं है, जो चीज़ सिलेबस की नहीं है, वो आप ना पढ़ें, आप उसके बजाय कहीं और मेहनत कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ें बेस्ट है। मैं अपने चैनल पर हिंदी के नोट्स आपको प्रॉपर दूंगा, जीके के नोट्स प्रॉपर आपको दूंगा, मैथ और रीजनिंग मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।